जयपुर से बड़ी खबर है, जहां जयपुर में राज्य कर्मचारियों की चेतना महारैली। प्रदेश भर से जयपुर में जुटे हैं सरकारी कर्मचारी और लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों का हल्ला बोल। केंद्र कर्मचारियों के समान वेतन करने की मांग है, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग है। इसके अलावा ठेका प्रथा बंद समेत कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन होगा। राजधानी जयपुर में प्रदेश भर के तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर जो है महारैली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयपुर की सड़कों पर ये चलकर 22 गोदाम तक पहुंचेंगे और वहां से जो है अपनी जो विभिन्न मांगे हैं उन मांगों को लेकर सरकार के समक्ष रखेंगे। और इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि वेतन से संबंधित विसंगतियां और जो ओपीएस और आरजीएचएस के अंदर जिस तरीके से इनको बाहर रखा गया है उनके अंदर इनको शामिल करने की मांग है वो प्रमुखता से जो है इनके द्वारा रखी गई है। और साथ ही जो है इनके जो भर्तियां हैं उन भर्तियों को भी समय पर करने की मांग है इनके द्वारा की जा रही है। कहाँ से आए आप? मैं प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान, राजस्थान पंचायत राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ। ये जो महासंघ की महाचेतना यात्रा है उसके अंदर हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसके अंदर जो 2004 के बाद में जो हमारा पुरानी पेंशन लागू की उसको जो वापस लेने का काम सरकार करना चाहती है उसका मेन विरोध है। और उसके अलावा विगत लगभग 12 साल से थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हुए। कोई भी बहन गंगानगर की आज बांसवाड़ा में 800 किलोमीटर दूर नौकरी कर रही है, क्या उसको घर जाने का अधिकार नहीं है? ये हमारी प्रमुखता से मांग है। इसके अलावा विगत 6 साल से थर्ड ग्रेड की डीपीसी नहीं हुई है और पुरानी पेंशन के साथ साथ जो आरजीएस में जो हमारी स्कीम है उसमें बहुत सारी दवाइयाँ उसको हमको सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। इन्हीं मांगों को लेकर हम आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर आने वाले समय में सरकार फिर भी हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम पूरा 8 लाख कर्मचारी जयपुर की धरती पर। देखिए, मांगे 11 सूत्री मांग है, सभी डिपार्टमेंट की मिक्स मांग है। लेकिन जैसा चौहान साहब ने अभी बताया कि निश्चित रूप से पदोन्नतियां लंबे समय से नहीं हो रही, स्थानांतरण लंबे समय से नहीं हो रहा, वेतन विसंगति है। और पुरानी पेंशन कर्मचारी ने बहुत मजबूती के साथ सरकार के सामने अपना पक्ष रख के वो करवाई थी। अगर ओपीएस के साथ छेड़छाड़ हुआ तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान का तमाम कर्मचारी सड़कों पे होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे का सहारा पेंशन होती है और सामाजिक सुरक्षा में सरकार पेंशन देने की बात करती है। और उसके अलावा मैं ये कहता हूं कि सरकार ने संवादहीनता कर रखी है। सरकार ने अब तक 2 साल में कर्मचारियों से विधिवत रूप से प्रतिनिधि मंडल से कोई वार्ता नहीं की आज तक। उसी का आक्रोश है। बार बार स्मरण पत्र देने पर, बार बार ज्ञापन और मांग पत्र देने पर भी सरकार के किसी नुमाइंदे ने महासंघ के प्रतिनिधि मंडल से बात नहीं की। तो इस वजह से अपना वो है तो मैं तो एक लोग तो बिल्कुल देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से तमाम जो कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है इनकी विभिन्न जो मांगे हैं उनको पूर्ण किया जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और 22 गोदाम पर एकत्रित होकर अपनी जो विभिन्न मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखते हुए दिखाई देंगे। सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह सेगाव, एनडीटीवी। बीकानेर में कड़ाके की ठंड के बीच एक मां की ममता और भाइयों के अटूट प्रेम का नजारा देखने को मिला। ठंड को देखते हुए एक भाई ने अपने शहीद भाई की प्रतिमा पर कंबल पहनाया ताकि सर्दी ना लगे। ये नजारा केवल सर्दी से बचाव का नहीं बल्कि उस अमर रिश्ते का प्रतीक है जो शहादत के बाद भी खत्म नहीं होता है। भाई ने यह संदेश दिया कि शहीद कभी अकेले नहीं होते, परिवार का प्रेम और समाज का सम्मान और देश उनके साथ रहता है। सर, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। मेरा नाम सीताराम है और आप शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी हैं। ये 2002 में, आज से 23 साल पहले शहीद हो गए थे। तो हर साल जब अतिरिक्त सर्दी होती है, जैसे अभी कलेक्टर ने बच्चों की छुट्टी कर रखी है वगैरह, तो हम थोड़ा इसको भी हमें मानते हैं, हमें की भावना है कि ये हमारे भगवान हैं और इनको भी थोड़ी बहुत ठंड लगती होगी, इनके प्रति हमारा मान सम्मान है। इसलिए हमने इनको भी, मेरे माताराम के कहने पर इनको एक कंबल उड़ा दी गई। माताराम इनकी चिंता कर रही थी तो माँ ने कहा कि बेटा उसका क्या, तो उनके भाव में है इसलिए आके मैंने ये कंबल उड़ा दी। रेल यात्रियों की सुरक्षा में 24 घंटे मुस्तैद रहने वाली जीआरपी पुलिस आज खुद असुरक्षा के साए में जीने को मजबूर है। राजस्थान के ऐतिहासिक बांदीकुई जंक्शन पर तैनात जीआरपी जवान ब्रिटिश काल की जर्जर इमारतों में रहने और काम करने को मजबूर हैं, जहां हर पल हादसे का खतरा मंडरा रहा है। 1874 की बनी इन इमारतों में न सिर्फ थाना बल्कि हवालात और बैरक भी बदहाल है। करीब 70 किलोमीटर लंबे क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालने वाले 27 जीआरपी जवान और उनमें परिवार में डर का माहौल है।
सवाल ये है कि क्या रेल प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर जीआरपी के साथ भेदभावपूर्ण रवैया यूं ही जारी रहेगा। जीआरपी थाना बांदीकुई पर वर्तमान में 26 कर्मचारी स्टाफ की नफरी है, जो अभी ट्रेनों में जितने अपराध और क्राइम के हिसाब से नफरी और अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है स्टाफ को कि रहने के लिए जो क्वार्टर्स और बैरिक्स हैं वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में हैं। जवान ड्यूटी करके आते हैं लेकिन वो रिस्क पे रहते हैं उसमें। उधर थाने की बिल्डिंग है, माल खाना है या थाना परिसर ऑफिस हैं, ये भी पानी बरसात के टाइम में पानी बहुत रिसता है और गिरने की स्थिति में है। वैसे तो रेल प्रशासन के लिए यात्री जो सफ़र करते हैं उनके मुसाफिरों के लिए हिफाजत के लिए जीआरपी पुलिस हमेशा तैनात रहती है, लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा पैरियों के अगर निवास स्थान की अगर बात करें तो कहीं न कहीं जर्जर हालत के अंदर हैं और नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सबसे पहले मैं सही को बोलूँगा, ये छत दिखाना चाहेंगे सबसे पहले कि ये छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, साथ के अंदर ये पट्टी भी यहाँ से क्रैक हो रही है। ये किसी आलीशान क्वार्टर की और आवास की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जीआरपी थाना अधिकारी के जो यहाँ पर एसएचओ हैं उनके यहाँ पर उनका जो रहवास है उसकी हम बात करना चाह रहे हैं। इसकी हालत है जो बिल्कुल जर्जर है और लगातार कहीं ना कहीं रेल प्रशासन की अनदेखी के चलते अब कहीं ना कहीं हादसा होने का डर है। आगे सहयोगियों को और भी दिखाना चाहूँगा कि अगर गेट की अगर हम बात करें तो नज़दीक से अगर देखना चाहें तो जो गेट है वो उनकी हालत आप देख सकते हैं कि क्या जर्जर हालत है। ये केवल हदर में ही रखा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। कहीं ना कहीं सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के जो प्रहरी है उनका कहीं ना कहीं रेल प्रशासन की अनदेखी और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं होने से अब कहीं ना कहीं अब ये ऐसे आवास में रहने को मजबूर है। साथ के अंदर दीवार भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कभी भी गिर सकती है, जीर्ण शीर्ण की हालत में है, लेकिन कहीं ना कहीं रेल प्रशासन की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है। एसएचओ है हमारे साथ, उनसे ही बात कर लेते हैं। ये आपका निवास स्थान है, क्या कहेंगे? बार बार रेल प्रशासन को अवगत करा दिया, लिखित में भी रिपोर्ट दे चुके, इसका प्रैक्टिकल मुआयना करा दिया, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा इधर। और बार बार ये करते हैं ये काम हमारा नहीं है। और पूरा थाना परिसर जो चाहता है, पूरे थाने परिसर में स्थिति ऐसी है कि माल खाना वगैरह सब खराब होने जा रहा है। क्या कहेंगे कि प्रशासन की अनदेखी है? प्रशासन की तो क्लियर अनदेखी है, हमारे साथ भेदभाव जैसा हो रहा है। हम दिन रात रेलवे यात्रियों की मदद में रहते हैं, उसके बावजूद भी मतलब इधर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है इसमें। इन आवास सहित जो अन्य जो क्वार्टर्स है उनकी भी हालत ऐसी है। अब देखने वाली बात है कि रेल प्रशासन की कब नींद टूटती है और कब इन आवासों को सही होते हैं। क्या ये अब भी सुरक्षा के पैरी जर्जर हालत में रहेंगे, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। सहयोगी मनोज वर्मा के साथ मैं देवेंद्र अरोका, एनडीटीवी, दौसा।